मासूर बंदा जिसको एक 5 साल का बच्चा एक दिखा दे वो उससे उठा भी नहीं जाएगा। इन्होंने इतनी बेदर्दी से उनको कत्ल किया है। 3 फायर उसके दिमाग में मारे हैं, 6 फायर लड़की को मारे। ये गैरत है? ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। बिल्कुल है। अगर ये अपनी गैरत दिखाना चाहते तो किसी तगड़े से जाकर मुकाबला करें। ये तो बेचारा अपनी टांगों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था। ये तो अल्लाह ने इसको कम मुख्ताज किया हुआ था। आप उसके भाई? ये मेरी खाला का बेटा है। अच्छा, खाला का बेटा। तो मेरे दोस्त जैसे ही था, मेरा भाई। दोस्ती भी थी हमरा को। बातें वगैरह करता था, पता था कि वो पसंद करता है? नहीं, इनका 2 साल पहले का अफेयर था, जैसे कि हमने सुने घर वालों से। अच्छा। तो जब इन्होंने भाग के कोर्ट मैरिज किया है, 1.5-2 माह से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। सही है। तो कल परसों भी मुझे मेरा कजन मिला है, उसके साथ भी जरा दोस्ताना रवैया था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट हुआ है? कहते हैं नहीं जी मेरे साथ नहीं हुआ। उल्टा उसने मुझसे पूछा। मैंने भी आगे से यही कहा, यार हमने कहा किसी एक के साथ तो कांटेक्ट हो ताकि इसका मसले का हल हम निकाल सके। बड़ों को भेजें, घर वालों को भेजें, बहनों को भेजें, अपनी माओ को भेजें, उनके जाके मिलते तरले करें। यार कोई बात नहीं, रिश्तेदारी है ना? जी कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जाती है। इंसान गलती का पुतला है। बिल्कुल ऐसे ही। कौन ऐसा बंदा नहीं जिससे गलती नहीं होती। गलती हो गई है, ठीक है यार, बाद रफा दफा करें। जो रिवाज है जो पठानों में है, 5-6 लाख रुपए ले ले या एक रिश्ता ले ले, सही है, बात को रफा दफा करें। मतलब उसके मुतबादिल जो पंचायत में जो फैसला होता है। सही है। उसने हमसे कांटेक्ट नहीं किया कि कहीं उसके दिल में डर था, खौफ था कि यार मुझे, हाँ जी, अच्छा। कि मुझे कोई पकड़वाना ले, तो वो हो गया। हाँ। तो उसने लड़की ने कांटेक्ट किया अपनी मामू की बेटी के साथ। अच्छा, ये कैसे बात पता लगी है कि लड़की ने कांटेक्ट? तो ये उनके घर वालों ने ही बताया। अच्छा, ऐसे ही पता चला कि लड़की के, क्योंकि रिश्तेदार है, तो फैलती आप तक पहुंच गई। जोन से वो जिसका वो सुतेला बाप है, वो मंडी में जाकर तरबूज बेचता है। अच्छा। जोन सा सगा बाप है वो हमारे चाचू का बेटा है। अच्छा। वो जोन सा सुतेला बाप है वो हमारे चाचू के बेटे का साल है। सही है। तो वो बच्ची जोन सी थी ना, उन्होंने डोनेट की भी थी अपने साले को, मतलब लेके पाली थी बच्ची। तो बच्ची ने अपनी मर्जी से किया, कोई जबरदस्ती तो नहीं ना की। कोर्ट मैरिज है। बड़े बड़े लोगों की चली जाती हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, घर वाले नहीं राजी होते, वो अपनी पसंद देखते हैं, वो चले जाते हैं, कर लेते हैं, बात को रफा दफा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लड़के के सिर पे भी हाथ फेरते हैं तो लड़की के भी। इन्होंने इतना जुल्म किया है। अच्छा, सुना है कि आपके कोई बड़े गए भी हैं उनके घर, बातें की हैं, लेकिन वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जी कि उनका बस ये एक ही बयान था कि हमें मिलेंगे तो हमने इनको जिंदा नहीं छोड़ना, हमने इनको मार देना। सही है। ये तो गैरत थोड़ी ना हुई। एक 5 साल का बच्चा भी उसको दिखा देते ना, दोनों टांगों से मजदूर। बिल्कुल मजदूर शख्स है, उसने उठना ही नहीं। ऊपर से उसको फालिज का अटैक भी हुआ था तकरीबन आज से 10 साल पहले। कितनी उम्र होगी उनकी तकरीबन 32-33 साल होगी या 35 साल होगी। सही है। तो ये जोन से है ना, इन्होंने बहुत जुल्म किया है। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब से और DIG ऑपरेशन से कि हमें हमारे जोन से खाला को, उनके घर वालों को, उनको इंसाफ दिया जाए। इंसाफ दिया जाए। किसी को हिरासत में लिया पुलिस ने? नहीं, उनके घर जाके रेटें मारी हैं, पुलिस ने रेटें मारी हैं। ये नहीं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने रेटें मारी हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारे कोई हाथ में लगेगा तो हम पकड़ेंगे, उनसे फिर पूछताछ करेंगे। मगर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नामजद किया है कि नामालूम अफराद भी रखे हैं FIR में? नहीं, 4 जितनों को किया है, वो नामजद किया है। एक वो जो बाप है जिसने लेके पाला हुआ है, जिसकी औलाद है, ये उसको किया, और एक उनके भाई को किया हुआ है। अच्छा, एक लड़की के भाई को, यानी कि लड़की के चाचे को, सोतेले चाचे को भी, सगे चाचे को भी। अच्छा जी, इन 4 लोगों को बाकी नामालूम है। अच्छा, तो बेचारा सुबह नाश्ता लेने निकला है, जितनी हमें डिटेल यानी कि हमें पता चली है उधर से, यानी कि जितनी हमें खबर मिली है, सुबह वो घर से निकला 10:30 बजे नाश्ता लेने निकले। तो इन्होंने पूरी रैकी की हुई थी इसकी, इनको पूरी यानी कि उनकी लोकेशन पता चल गई थी। खाने में जो जिधर है तलाश कर रहे थे। नाश्ता लेने निकला, उसने 2 खमीरी रोटियां ली या 3 ली, साथ में चने लिए और दूध लिया। तो उसकी बेगम ने घर में ना वो चाय के लिए वो पानी गर्म किया, पत्ती डाल के रखी हुई थी। रात का
रात का कुछ खाना भी बचा हुआ था, कुछ कीमा लोगों ने दिया होगा, गोश्त। अच्छा, हाल किस तरह का था कमरा, मतलब छोटा सा कोई कमरा लिया हुआ था? एक कमरा था छोटा सा, बीच में सिलेंडर पड़ा हुआ था, ऊपर उसके सालन गर्म हो रहा था, वो सालन वैसे ही जल गया। अच्छा, गर्म हो रहा था। डेढ़ महीने से ना उस घर में बिजली थी ना पानी। तो कैसे रह रहे थे? पानी वो लोगों साथ हम सहे थे उनके घर से, कैसे करते थे? वो बस वैसे ही गुजारा कर रहे थे, बगैर बिजली के रह रहे थे। पानी साथ वाले छुप के ही रह रहा था, छुप के रह रहा था। तो पानी जो सा था वो साथ वाले हमसायों से ले रहा था। तो जब ये नाश्ता लेके वापिस आए तो इसने हारन दिया, बाइक 4 टायरों वाली बाइक थी, उसकी बेगम ने दरवाज़ा खोला है। साथ ही वो एक सौतेला बाप और एक सगा बाप, 2-3 जो उनसे नाम मालूम थे उनके साथ, उन्होंने अपना जो सा निकाब किया, मास्क पहने हुए थे। मास्क कोई सीसीटीवी फुटेज भी मिली है? वो मिली हुई है, वो पुलिस के पास है। अच्छा, वो नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है। वो कह रहे हैं हमने अपनी कार्रवाई अच्छा, मास्क पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था। फिर उन्होंने एक ही झटके में अंदर हुए हैं, तो उन्होंने पहली गोली जो सी है ना लड़की को दिमाग पे मारी, इधर मारी है, इधर सही है, इधर से निकली है पहली गोली। उन्होंने 6 फायर लड़की को मारे। वो तो मजदूर था, उसको कहीं भागने की जरूरत भी नहीं थी, ना वो भाग सकता था, क्योंकि वो पहले उन्होंने लड़की को मारा के ताकि ये ना शोर कर सके ना भाग सके। सही है। अगर वो शोर करती या भाग जाती साथ, फिर हम सही, उन्होंने तो फिर बचाना ही था, हल्ला हुल्ला हो जाना था। उन्होंने यही किया कि पहले ही उन्होंने ना लड़की को गोली मारी, फिर बाद में जाके ना फिर लड़के को मारा। मोटरसाइकिल पे मारा, वो बेचारा गिरा हुआ था, जैसे सजदे पे बंदा नहीं जाता ऐसे गिरा हुआ था। मोटरसाइकिल के ऊपर से 6 घंटे उधर ही पड़ा रहे, 1.5-2 घंटे तो हमें पता भी नहीं चला। पहले जब पता चला, वीडियो हमारे पास आई है, किसी ने भेजी हमें वीडियो के यार ये लड़का है और लड़की है, इनको कत्ल कर दिया गया काने में। फिर हमारे जो उनसे बड़े थे मामू चाचू ताए उन्होंने शनाख्त की, फिर वो गए डेड बॉडी लेने। फिर उधर जब वो पहुंचे तो उधर सब पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई थी। तो उसके बाद वो डेड बॉडी को ले गए जिन्ना हॉस्पिटल, पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई है तो लड़की जो सी थी 1.5 माह की हमला थी, वो प्रेग्नेंट थी बच्ची। तो इतना जुल्म यार, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था यार। इन्होंने पता नहीं क्या सोच के या क्या समझ के इनको इतनी बेदर्दी से मारा है। बाकी इसका अजर जोन से है ना अल्लाह से लेंगे ये। इनके घर वाले भी बेचारे गरीब हैं, वो इनकी मामा कहीं काम करती हैं, गुजारा करती हैं, पीर मोहम्मद के जी। तो भाई भी जोन से है, वो एक ऑटो रिक्शा चलाता है। तो बाकी वो अपने अपने घर संभाले हुए उन्होंने। आगे से वो धमकियां भी देते हैं कि हम मजीद और नुकसान आपको पहुंचाएंगे। अच्छा, अभी धमकियां भी देते हैं। अच्छा, जनाजा दफना के आए नहीं, घर वालों को पहले कॉल की हुई थी उन्होंने, ये अभी तो शुरुआत है, आगे आगे हमने और मजीद आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो लिहाजा हमारी यही मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब से और DIG साहब से यही रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए और पीर मोहम्मद को और पीर मोहम्मद के घर वालों को इनको इंसाफ दिया जाए। मुतालबा कर रहे हैं भाई।